जो चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है ना और वो खत्म नहीं हो रही, वो केतु है और वो सच्चाई है। अगर वो झूठ होता तो उखड़ जाता अभी तक। यस। अगर क्लियर कट ये जानना हो कि भी हमें पितृदोष है, ये देखो कि 9th हाउस में पड़ा प्लेनेट, एक जनरेशन गरीब थी, अगली एकदम से पैसा आया, पता नहीं खत्म, अगली जनरेशन फिर भी गरीब हो गई। वो एकदम से जो कुछ देता है ना फेम, वो राहु ही देता है, एकदम से पैसा वही देगा। और पितृदोष हर किसी को एक जैसा रिजल्ट नहीं देता। 12 हाउसेज हैं, 12 अलग अलग डोमेन्स में दिक्कतें आएंगी। कि अगर पितरों ने या हमारे उन्होंने कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की होती है जिनको ब्रेक ना किया जाए तो वो आगे कंटिन्यू रहती हैं। जय श्री राम अनुभव जी। जैसे कि पितृपक्ष चल रहे हैं तो बहुत सी कुंडलियों में देखा जाता है कि पितृदोष होते हैं और लोग बड़े परेशान रहते हैं पितृदोष से। तो पितृदोष के रिगार्डिंग आप कोई रेमेडी या फिर आप बताइए, आपके क्या ख्याल है? जनरेशन टू जनरेशन ना, जैसे जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं वैसे ही कर्म ट्रांसफ़र होते हैं। और जीन्स ही कर्म है, क्रोमोसोम्स, जीन्स, ये सब साइंस में पढ़ते हैं। अब एक इंसान अपने बिल्कुल दादा जैसा होता है, वो आप उसको कर्म कह लो चाहे वो जीन्स कह लो। अगर पितरों ने या हमारे उन्होंने कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की होती है जिनको ब्रेक ना किया जाए तो वो आगे कंटिन्यू रहती है। और पितृदोष हर किसी को एक जैसा रिजल्ट नहीं देता। 12 हाउसेज हैं, 12 अलग अलग डोमेन्स में दिक्कतें आएंगी। किसी को वेल्थ की प्रॉब्लम आएगी, किसी को इशू आएगा प्रोफेशन में, किसी को हेल्थ का आएगा, संतान में आएगा। अगर क्लियर कट ये जानना हो कि भी हमें पितृदोष है और पितृदोष है तो किस एरिया में हमें वो ऑब्जर्व होगा या हमें जो फील होगा, तो ये देखो कि 9th हाउस में पड़ा प्लेनेट, 9th हाउस में पड़ा जो प्लेनेट है वो कौन से हाउस को नेगेटिव हिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 9th हाउस में कोई प्लेनेट पड़ा और वो 45 डिग्री की हिट 10th हाउस को दे रहा है, तो पितृदोष प्रोफेशन पे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। 45 डिग्री की अगर वो 11th हाउस को दे रहा है कैलकुलेशन के बाद, तो आमदन में प्रॉब्लम दे रहा है। 90 डिग्री की अगर 12th हाउस को दे रहा है तो उसको बेडरूम में इश्यूज दे रहे हैं। अब बेडरूम में मान लो किसी को इश्यूज दे रहा है, वीनस की प्रॉब्लम है, तो उनके जो हायरार्की चली है, उनके जो दादा परदादा या रहे हैं, उनमें एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी और वो ये कि उन्होंने अपने वीनस को यानी कि अपनी वाइफ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दी है। भाई जो दादा है वो अलग वाइफ से लड़ रहा है, उसको पेन दे रहा है, उसको मेंटली फिजिकली परेशान कर रहा है, पिता मदर से अलग लड़ रहे हैं। लेकिन अब आप जो आ गए, आपने वो जो कर्म चलते आ रहे हैं बुरे, जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं जीन्स के रूप में, वो आपसे भी वही करवाएगा, आपका टेस्ट ले रहा है वो। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को ब्रेक कर दिया, हो सकता आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ बनी रहे या कम हो जाए, लेकिन आपकी आने वाली संतान में वो चीज़ नहीं जाएगी। 180 डिग्री की हिट वो 3rd हाउस पे दे रहा है या 4th हाउस पे दे रहा है, तो आपको 3rd हाउस से रिलेटेड इश्यूज, आपकी कंपनी के अंदर जो मार्केटिंग है या उसकी जो ग्रोथ है, 7th हाउस आपका, जो 7th हाउस आपका बिजनेस है और 7 से 9th आपका 3rd है, आपको आपकी मार्केटिंग, आपकी बिजनेस में ग्रोथ 3rd हाउस करवा के देगा, उसमें ग्रोथ नहीं देगा। 4th हाउस में दे रहा है तो आपको आपके घर में झगड़े पितृदोष के कारण हो रहे हैं। सिंपल से सिंपल रेमेडीज़ क्या है? डोनेशन, जो सभी कर सकते हैं, जो सभी समझते हैं। लेकिन कार्मिक बेस पे अगर हम बात करें ना, तो मैं वो हायरार्की जो चलती आ रही है ना, उस जीन्स में जो अल्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो पीढ़ी उस चीज़ को वहीं काट दे। 12th हाउस पे आ रहा है, पत्नी के साथ झगड़े कर रहे हैं, आप उस चीज़ को वहाँ रोक दो, वरना वो चीज़ अपनी हैबिट्स बन रही है, वो आपके अंदर वही जीन्स बनेंगे, वो आपके अंदर जाएंगे। कल जैसे हमने बात की, थॉट एक भाव से आपके मन में विचार से आपके मन में एक्शन, उस एक्शन से आपकी हैबिट बनती है, हैबिट से आपके कर्म बनते हैं और उस कर्म से संस्कार बनते हैं और उन्हीं संस्कारों के बेसिस पे आपकी डेस्टिनी बनती है और वही डेस्टिनी
वही कर्म, वही जीन्स, वही हैबिट्स आपकी अगली जनरेशन में फिर से जाते हैं और वही साइकिल दोबारा कंटिन्यू रहता है और फिर हम कहते हैं हमारी किस्मत खराब है। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि उस चीज़ की रेमेडी, उसका डोनेशन करो, पितरों के नाम पे करो। पितृपक्ष में करते हैं, जैसे एक स्पेसिफिक डे होता है, उस दिन पितरों के नाम पे हम खाना खिलाते हैं। देखो साल के हर दिनों में ना वो कुछ स्पेशल डे बना दिए गए हैं कि उस दिन में आप ग्रेटिट्यूड शो करो, धन्यवाद शो करो उन लोगों का जिनके कारण आज आप हो, जिनके जीन्स आप में हैं और आपके कर्म आगे जाएंगे। आप कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए, मानवता के लिए कुछ ना कुछ करोगे, तो वो स्पेसिफिक दिन है, आप उनके लिए धन्यवाद करो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे कर्म किए कि आज हम सुखी बस रहे हैं। अमावस्या के दिन। और आपको, हमें लगता है ना ये इसको बोलते हैं कुल कर्मा। कुल मतलब कुल, हिंदी वाला कुल, कुल जो चलता आ रहा है, कुल यानी कि जो आपकी पूरी जो प्रोजेनी चलती आ रही है, परिवार लीनेज जो चलती आ रही है। बड़े बड़े जितने भी हमारे पूर्वज रहे, जो लड़ते रहे सारी जिंदगी, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप, हमारे पूर्वज ही तो हैं, वो लड़े हैं, उन्होंने वो कुछ ऐसे कर्म कर दिए जिसके कारण आज हम जिंदा हैं। वो भी हमारे पितृ हैं। ज़रूरी नहीं कि जिनसे हम पैदा हुए हैं उनके नाम पे भी आज धन्यवाद करो उनको कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी दुखी दुविधाओं में निकाली, सारी ज़िंदगी आप लड़ते रहे, एक क्षण भी आप सुखी का नहीं भोगा। आपने चारों के चारों बच्चे आपने बलिदान कर दिए, अपने पूरा का पूरा परिवार आपने बलिदान कर दिया हमारे लिए। वो भी कर्म है, वो भी हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हैं जो इन्वेडर से लड़ते रहे। उनके लिए भी दान कीजिए, दान ना कीजिए, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए। ग्रेटिट्यूड शो करना ही सबसे बड़ा धन्यवाद है। क्या इसके लिए कोई जैसे होली प्लेस पर स्नान करना या ऐसा कुछ? अच्छी बात है। लोगों ने अगर पुराने लोगों ने ये रीति रिवाज चलाए हैं ना, तो वो इसलिए नहीं चलाए कि वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे, ये बैकवर्ड सोच है। इसके पीछे बहुत साइंसेस काम करती हैं। अमावस्या का स्नान गंगा जी का बहुत अच्छा है। जो चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही हैं ना और वो ख़त्म नहीं हो रही, वो केतु है और वो सच्चाई है। अगर वो झूठ होता तो उखड़ जाता अभी तक। यस। जितनी भी परंपराएं, जितने भी रीति रिवाज जिनका कोई वैल्यू नहीं है, वो राहु हैं, उनको अपग्रेड करो। उनको एक वो भगवद गीता में श्लोक है, उसका मतलब यही है, इम्प्रोवाइज और रिमूव, कुछ ऐसा उसका मतलब। हम जब उसका निकालते हैं ना अर्थ, तो उसका मेन लेसन ये निकलता है कि यूज़ करो, इस्तेमाल करो, निकाल दो, उसको इम्प्रूव कर दो। राहु इम्प्रोवाइजेशन। और जो चीज़ें चलती आ रही हैं उसको पकड़ के रखो। जितने भी रस्म और रिवाज जो अब रेलेवेंट नहीं है, जो अगली पीढ़ी में बिना फालतू के जा रहे हैं, अगर आपका जो पाखंडा अगली पीढ़ी का वो परंपरा बन रही है तो उसको आप ब्रेक अभी कर दो। लेकिन जो आपका केतु चलता आ रहा है, जो आपकी जड़ें चलती आ रही हैं, आपके जो इष्ट देव चलते आ रहे हैं, उनको जिस इंसान ने छोड़ा, जिस परिवार ने छोड़ा, वो ख़त्म। आपको तभी मिलेंगे कि कुछ परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉस्पर ही करते जा रहे हैं। दादाजी ने अलग पैसे कमाए, पिताजी ने उसको और बड़ा किया, जो दादा उसको फिर कर रहा है, उसी चीज़ को पकड़ के चल रहे हैं। वो अपने केतु को लेकर चल रहे हो। कुछ आपने देखे होंगे, एक जनरेशन गरीब थी, अगली एकदम से पैसा आया, पता नहीं ख़त्म, अगली जनरेशन फिर भी गरीब हो गई। वो एकदम से जो कुछ देता है ना, फेम, वो राहु ही देता है, एकदम से पैसा वही देगा। और जो लोग अकल्ट साइंसेस को, ज्योतिष को ये समझ कर यार पैसा तो आया नहीं, ये रेमेडी कर दी, सब कुछ पैसे से अगर वो तोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उन अपने पूर्वजों का भी अपमान कर रहे हैं और ज्योतिष का भी अपमान कर रहे हैं और उन लोगों का भी अपमान कर रहे हैं जितने इतनी मेहनत दे के इतने सूत्र बनाए, इतने ज़्यादा उस पर काम करके, अपने दिन रात एक करके, अपनी एनर्जी लगा के चीज़ें हमारे लिए आसान करने के लिए बनाई। ज्योतिष या कोई भी अकल्ट चीज़ों को आसान करने के लिए है, कंफ्यूज होने के लिए नहीं है, और गेन लेने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमें फ़ायदा हो जाए। मंदिर में जैसे वही जो 3 लोग जाते हैं ना, एक जो चाहिए कुछ दे दो, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं कुछ मिल जाएगा, ये कॉम्बिनेशन है, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, वो सारी ज़िंदगी ऐसे करते रहते हैं। दूसरे जाते हैं, डर लग रहा है, भगवान बचा ले, एस्ट्रोलॉजी से फिर वो रेमेडीज़ निकाल रहे हैं, क्या करें,
डर के मारे 20% काम करेंगी चीज़ें, बस 80% फिर भी कहोगे यार काम तो करता नहीं। आपके भाव भी वैसे हैं। तीसरे बस कर रहे हैं जी, भगवान के पास आए हैं मिलने। जब मंदिर में एंटर किए, अपने दुख सुख सब बाहर छोड़ के अंदर जाके बस खुश होके कह रहे हैं हम आ गए, बता क्या करना है। कुछ मांग नहीं रहे, कुछ डर नहीं रहे, वो सब गेट पे पड़ा अभी भी, घंटी बजाई वहीं गिर के आ गए, मिलने आ गए दोस्त की तरह, एस्ट्रोलॉजी सीखने आ गए। बस मज़ा अच्छा लगता है जी, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, ज्ञान है, आगे भी देना है जी लोगों को। वो इंसान अकल्ट में तरक्की करेंगे और यही केतु वाले लोग होते हैं। और यही सिखिज्म में 2 वर्ड्स है, निरपौ निर्वैर। मूल मंत्र में बोला जाता है निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त जूनि सैपम। निरपौ निर्वैर, ये वही इंसान बन सकते हैं जिनको ना पाने का डर, ना खोने का डर, ना पाने की इच्छा। कुछ लोग मंदिर में जाकर के बात करते हैं मूर्तियों से, कुछ भी अपने जो भी उनके इष्ट हैं बात करते हैं और रोते हैं, कुछ नहीं कहते या चुप करके उनके केवल आंसू ही आंसू आते हैं। वो इससे बड़े आनंद की बात क्या हो सकती है। और कोई भगवान के सामने जाके माफी मांग रहा है, मुझे वो गलत लगता है। भाई जिसके साथ तूने गलत किया एक बार उससे मांग ले, अब वहां नाक रगड़ने से क्या फायदा। भगवान भी कहेगा तू चीटिंग मत कर। किसको बेवकूफ बना रहे हो। गलती में आपको, आपके साथ मैं लड़ूं अभी आपको मैं गलत बोल दूं, आपको हर्ट कर दूं, आप बोलोगे यार अनुभव तो मुझे बहुत बुरा लगा, माफी मैं जाके मंदिर में मांग रहा हूं। तो वो गलत है। उससे भी मांग ली, इधर भी मांग ली, भी गलती हो गई थी। मेरी एक फ्रेंड है, उसने बड़ी अच्छी बात बोली, बहुत छोटे होते की बात है, जब कॉलेज में हुआ करते थे। कहती मुझे ना शिव जी यहां बैठे महसूस होते हैं। कहती मेरे दोस्त की तरह है वो। मजाक में मैंने बात आए क्या कर दिया, क्या बात, क्योंकि जब कॉलेज में आपको पता है बच्चे होते हैं सभी। कहती मुझे यहाँ बैठ, कहती जब मैं कोई एक्शन ऐसा कुछ करने जाती हूँ ना, जब मुझे लगता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ करना है, कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, कहती मैं ऐसे कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है शिव जी खुद बैठे हैं यहाँ। ये उसके अपने भाव हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, कितनी ब्यूटीफुल बात कहते हैं, कहते हनुमान जी मेरे लल्ला हैं, कोई रोक लेगा क्या। और लोग भगवान से या तो डरते हैं या मांगते हैं। ये जो ऊपर जो लोग पहुंचते हैं ना जी, ये ऊपर किसी ना किसी लेवल पे जो कुछ दिखाई नहीं देते और कुछ दिखाई भी देते हैं, ये 2 ही तरह के लोग पहुंचते हैं, पॉजिटिव राहु और पॉजिटिव केतु वाले। एक स्टेप चढ़ चढ़ के पहुंचेंगे, अच्छी नीयत के साथ पहुंचेंगे प्राइम मिनिस्टर की तरह, और एक बड़ी विजन के साथ पहुंचेंगे, एक ऐसी दूरदृष्टि के कारण पहुंचेंगे जो आम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। उनको आप कुछ बोल दो वो परवाह ही नहीं करेंगे। ना परवाह करना भी राहु अच्छा। डॉक्टर जयशंकर, इट इज नॉट केतु, राहु, ब्यूटीफुल राहु, ऐसा होना चाहिए राहु। 2 तरह के आपको आज़ादी के संग्राम में जो जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, 2 तरह के शहीद मिलेंगे, एक भगत सिंह जैसे और एक बोस जैसे, सुभाष चंद्र बोस साहब जैसे। एक जिनकी नीयत ऐसी थी भगत सिंह जी जैसी, और एक जिनकी विजन ऐसी थी जो कहां कहां चले गए। उनकी नीयत अच्छी थी भगत सिंह जी की, इंटेंशन अच्छी थी, रूट्स अच्छी थी। और मैं बताऊं, कल मैंने आपको बोला था, वो जो इंसान पैदा हुए हैं ना, आज भी जो इंसान जो कुछ कर रहे हैं दुनिया में, वो पैदा हुए ना, वो उनके कर्म नहीं है। वो जो लीनेज से लोग कर्म करते आ रहे हैं ना, तब अब जाके वो उस पेड़ को फ्रूट लगा है। वो आप ऐसा मत समझो कि भगवान की कृपा हो गई, खुद के कर्म और जो लीनेज ने जो उन्होंने जो मेहनत की, उन्होंने जो बलिदान दिए हैं एंसेस्टर्स ने, पितरों को, इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं पितृपक्ष में कि धन्यवाद आपका कि आपने ऐसा फ्रूट लगाया। और कुछ लोग तो गालियां देते हैं, क्या फायदा ऐसी 7 पुश्तों का जो 8वीं पुश्त बैठ के खा ही ना सके।
तुम सारी ज़िंदगी भिखारी रहोगे। और एक तरफ ये कह रहा है भाई धन्यवाद आप उन पुष्टों का कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये वो पितृपक्ष है। शुक्राना, जीन्स, शुक्राना। जीन्स, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड।